राम राम भाई, नमस्कार। आज बात करूंगा कि इस पूरी दुनिया की जो बसावट है वह धर्म और जाति के आधार पर हो रही है। हम चाहे पूरी दुनिया किसी भी देश का कोई भी कोना देख लो, वहाँ धर्म और जाति के आधार पर बसावट पाओगी। ठीक है, अपने अगर हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ भी धर्म और जाति के हिसाब से जो है ना गाँव में या शहर में या राज्य में जो है ना पब्लिक रहती पाओगे। तो उसका बहुत ऐतिहासिक कारण है। ठीक है, तो उसके लिए तो लंबी बात चाहिए, विस्तार चाहिएगा। अब बात करूं भाई हरियाणा की, तो हरियाणा में भी ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया तो अछूता नहीं है। हरियाणा जैसे दुनिया का हाल है वो ये हाल हरियाणा का है। और कहीं ना कहीं इंसान की फितरत जो है वह आप देखो, जैसे मान लिया पाकिस्तान था कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो भाज्य थे पाकिस्तान थे जब बंटवारा होया, या जो आज भी पाकिस्तान से लेकर है हिंदुस्तान में शरणार्थी बनने लग रहे हैं, या जो पाकिस्तान में जिनके ऊपर अत्याचार होने लग रहे हैं उनको बहुत से कन्वर्ट हो भी चुके हैं और बहुत से कन्वर्ट होने लग रहे हैं। यानी कि सारा जो जुल्म है वो किन होने लग रहा है, वहाँ जो जनसंख्या में कम है, ठीक है, उन पर लग रहे हैं। जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ठीक है भाई, या और जो भी नॉन मुस्लिम हैं, उनके ऊपर जो लोग हैं वे क्या तो कन्वर्ट मारे हैं। कन्वर्ट ना होते तो वे दूसरे देश में शरणार्थी बन जाए जाके। ये बात म्यांमार में, म्यांमार है जो, उसमें कौन शरणार्थी बन ला रहे दूसरे देश में जाके, उसमें रोहिंग्या मुसलमान बन ला रहे हैं। क्यों? उड़द जनसंख्या किन ज्यादा है? बौद्धा की संख्या ज्यादा है। बौद्ध जो ये मुसलमान है रोहिंग्या, ये जनसंख्या में कम है, इन बजान ला रहे उड़े थे। ठीक है, तो पूरी दुनिया में भी ये जो जित मुस्लिम देश हैं, ठीक है, सीरिया वगैरह, उनमें शिया सुन्नी का मैटर चल रहे हैं। शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। जो आमतौर पर सुन्नी मुसलमान ज़्यादा हो है, शिया मुसलमान की संख्या कम हो है, तो सुन्नी उड़म शिया ने बजान लग रहे हैं, अत्याचार करना ही रहे हैं। ठीक है, उन शरणार्थी होना पड़ रहा है, भाजना पड़ रहा है। कश्मीर ये ला लो, कश्मीर में भी न्यू था, मुस्लिम ज़्यादा थे, हिंदू कम थे, तो एक टाइम पे हिंदुओं ने भाजना पड़ा। उन हिंदुओं में भी जो ब्राह्मण जाति के ज़्यादा लोग थे और बरादरियाँ के थोड़े कम लोग थे, तो उन आमतौर पर कश्मीरी पंडित कहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। भाजे तो सारे थे, हिंदू को नहीं थोड़ा ना बमने थे, वो सारी बरादरी रहा करती। न्यू पाकिस्तान में सारी बरादरी रहा करती। ठीक है, तो भाई यो एक काम है। आप किसी गांव में देख लो, जितने दो धर्मा गिना रहते, दो जातियां गिरे हैं, उड़ा जो ज्यादा जनसंख्या वाली जाति है वह कम जनसंख्या वाली जाति के लोगों के साथ तकरीबन शोषण करा है, उन्हें बचाव है, वे बाजें। हिमालय में घनी दूर की बात ना करूं, हिसार की, मिर्चपुर की बात कर लूं, हिसार जिले में मिर्चपुर गांव की, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें कम जनसंख्या वाला भाजना पड़ा था। तो यो पूरी दुनिया का ये मैटर है, और आज से नहीं, यो आदिकाल से, यानी बहुत पुराने टाइम पे यह चीज होती आने लग रही है, होने लग रही है, होती है रहेगी। ठीक है, तो ये मान ले यो क्यों है, यो नहीं हो भाई, क्योंकि सारा खेल है कि दूसरे के जो हक हैं, संपत्ति है, उनकी जो उन जो मेहनत तक कमा रखे। कश्मीर में क्यों है, जो उड़े गए ब्राह्मण थे या उनके उड़े गए हिंदू थे, उनने भाई बढ़िया पढ़ाई करी, मेहनत करी, अपनी कोठी बनाई, जमीन खरीदी, जो भी कुछ कराया, और फिर मुसलमानों ने बड़े आराम से संख्या जो उनकी बड़ी संख्या बढ़ाई, और उनने अपने ठाकन मारकाट मचा दी, बजा दी। तो उनके दादा परदादा ने जो
60-70 साल मेहनत करके न जो संपत्ति जोड़ी थी, अर्जित करी थी, वह मुसलमानों ने बहुत आसानी थे एक 10-15 दिन की जो है ना दंगा फसाद करे थे, आसानी था हथियार ली, उनकी कोठिया कब्जे कर लिए। अच्छा, उनकी जो बहन बेटी थी उनके साथ मतलब शोषण कर दिया। यानी कि आदिकाल थे, यानी पुराने टाइम थे, राजा महाराजा के टाइम थे, यो एक सबसे आसान तरीका है। दूसरा पूरी जिंदगी खपा दी है संपत्ति अर्जित करने में, जोड़ने में, मेहनत करने में। और इसमें यो सबसे आसान तरीका है जातीय धार्मिक उन्माद फैला गए सत्ता हासिल करना, और दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने का मौका मिल जाए, और उनकी जो संपत्ति उन पर कब्जा करने का मौका मिल जाए बड़ी आसानी से, बहुत कम मेहनत करके। ठीक है, खाली जनसंख्या बढ़ानी है, जनसंख्या के आधार पर, समझ गए हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो बहुत आसान तरीका है। तो इस वजह से लोग खून मुँह लग रहे हैं। इस सब वजह से या सारी आबादी भी अपने अपनी जित संख्या ज़्यादा है उड़े शिफ्ट हो जाए है, उड़े चली जाए। जो बुद्धिजीवी हैं वे आमतौर पर उनकी संख्या जहाँ ज़्यादा है वो वहीं सेटल हो जाए है, वहीं चला जाए। कम जनसंख्या क्योंकि होकर दे, लेकिन कम जनसंख्या वाले ने मतलब कभी ना कभी इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये भी इतिहास भाई हम खगान लियो छक्का है। ठीक है, मन ने बता दी जो बात सच्चाई है। यो सारा खेल दूसरे के हक पर कब्जा करने का है और कोई मैटर नहीं है इसमें। फिर वे किए हैं शोषण कैसे करे हैं, पहले उनके बारे में बदनामी करेंगे, उनकी झूठी बात फैलाओगे, झूठी बोल, अरे कुछ ना है तो पद्दू है, कुछ ना है तो न्यू है, गोबर खैनियाँ हैं, न्यू है, मूत पीड़ियाँ हैं। वे दूसरे उन्होंने कहेंगे अरे तो जल्लाद है, राक्षस है। यानी दूसरे बारे में पहले झूठ बात फैलाओगे, उसको बदनाम करेंगे, समाज में उनके प्रति घृणा का माहौल पैदा करेंगे। ठीक है, और फिर धीरे 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 मतलब उनके ऊपर दावा मारते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा अगर उन कदम बजा देंगे, उनके उस पर कब्जा कर लेंगे। तो यो सब यो इंसानी फितरत है या पूरी दुनिया में है। ये हम बात करें भाई अपने हरियाणा की, यड़त हम देखो वो तो सारे दुनिया का ये बता दी मैंने, सारे राज्य सारे सब सारी जगह यो है, और हर जाति हर धर्म के लोग ये हरकत करें हैं। कोई एक जाति एक धर्म नहीं, सब का यो हाल है। जहाँ जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वे सब न्यू दावा मारे हैं कम जनसंख्या वाले पे। ये हरियाणा की बात करें भाई, ठीक है, यड़ दलेर सिंह खरकिया है। ठीक है, भिवानी जिले का गायक है, ये वो सिंगर है, वो थोड़ा चाल गया भाई, ये गाने तो थोड़े बहुत चलने लग गए। वो जाति से राजपूत है, राजपूत यहाँ जनसंख्या में कम है हरियाणा में। उसके बारे में क्या फैलावा हुआ, अरे लोग ये जिसी आवाज़ है यो तो जमा पल्ला है के रखे क्या नहीं, उसके बारे में अनाप शनाप बात। अरे भाई अगले की जो भी है तुमने सुनना सुन लो, ना सुनना भाई मत सुनो, लेकिन उसके बारे में वो फो फैलाने लग जाएंगे, झूठ फैलाने लग जाएंगे, उन्हें बदनाम करने लग जाएंगे। ठीक है, बाईकाट करने लग जाएंगे, उनकी टांग पड़े खींचने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वे पसंद नहीं करते कम जनसंख्या का आदमी तरक्की करे, वो पैसे कमावे, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं। ठीक है, ये बात यो अपना अंकित मैयापुरिया था, इसके बारे में वही पहलवान था, इसके बारे में भी न्यू कहने लग गए यो तो पाउडर की वो करे है, एडवर्टाइजमेंट करे है, यो तो जो है ना इनकी डब्बे की एडवर्टाइजमेंट करे है, प्रोटीन की एडवर्टाइजमेंट करे है, और के रखे क्या नहीं उसके बारे में भाई खाम खाई बकवास। इन्हें गाम तक कुछ ना कराया, यो राजनीति करे है, न्यू करे है, जातिवाद कर रहे है, उसके बारे में गणित बकवास फैलाने लग गए, झूठी बात फैलाने लग गई। आखिर में भाई हार मान कर वो ऑस्ट्रेलिया रहने लग गया, ये वो ऑस्ट्रेलिया रहे। कुल मिला के या तो भाई जड़े तो भजना पड़ेगा, चाहे दिल्ली कहने या भाई किसी बड़े शहर में या फिर कुछ दूसरे देश में। ये भी वो मासूम शर्माए पथ लग रही हैं, अगे तो घमंडी है, जातिवादी है, क्यों ना अपने गाने में भगवान परशुराम का, भगवान राम का, ठीक है, ब्राह्मण जाति का, क्योंकि ब्राह्मण जाति से है वो। जो अंकित मैयापुरी वो कुमार जाति से है, तो कुमार जाति भी जनसंख्या में कम है, राजपूत जाति भी जनसंख्या में कम है, और ब्राह्मण भी जनसंख्या में कम है। तो उसके बारे में
देखो यो तो जातिवादी है, जाति का नाम ले हुआ है, न्यू ले हुआ है, घमंडी है, उगे जो उस प्रोग्राम में भाई गाली गुली देने लगी उन्हें, यानी उसके पास लग रहे हैं कि वो क्यों तरक्की कर रहा है। यानी गुट्ठे तला रहे कहते हैं हम जी सको हो भाई, राम राम करे जाओ, आगे दे पाया पड़े जाओ, उनकी दाम में बसे जाओ, वैसे कुछ कह दो बहुसंख्यक समाज के ज़्यादा जनसंख्या वाले, चाहे कुछ भी कर दो, कुछ भी कह दो, थारे साथ कैसा व्यवहार कर दो, थारे घर में बाण बेटी के साथ कुछ भी कर दो, तो हम चुपचाप रहे रहो, उनकी जुल्म न सहन करे जाओगे। ठीक है, चाहे वे नाक रगड़वाओ, चाहे वे कुचल दे हमने, जब भी कुछ ना कहोगे जी बाबू जी रखोगे, ठीक है, साफ साफ रखोगे, तय तय उनका सुहान है। और जैत हम थोड़े रुपये कमाने लग गए, थोड़ा हम अपना बढ़िया तरीका रहने लग गए, जीने लग गए, तब आई थारे बारे में फो फलानी चालू, फ्रोती ताई फोड़ाने चालू, दाबा मारना चालू, थारे बारे में गंद फैलाना चालू, झुंड बना के थारे ऊपर हमला करना चालू। योगेश्वर था, योगेश्वर पहलवान, ओलंपिक मेडल विजेता, छक्का अंगाला लिया उन्हें, इलेक्शन 2 बार लड़ा, दोनों बार आया, छक्का अंगाला लिया, और आखिर में ये अपना घर बैठे हैं। यानी इतनी उसके बारे में अफवाह फैला दी बहुसंख्यक समाज के लोगों ने, सब ने नहीं, कट्टरपंथियों ने, वो आखिर में घर बैठे हैं। ठीक है, ये तो नाम भी नहीं सुनता होगा। न्यूए यो है अमित सैनी, रुत गया गायक, ईसा तक कति लाई हुआ के नहीं रोन लग गया था, यो कति नु कहने लगा था मैंने जी लेन दो, मेरा बालक पाल लेन दो। ठीक, तो भाई सब की के लिए है, तुम किससे ने बिठा लो, इतिहास ठा लो, आज ठा लो, और आगे भी नहीं रहेगा। ठीक है, या तो भाई कति हाथ जोड़ गए, पाँव पकड़ गए रेस को हो, और ना तो भाई रहन को न दे, तरक्कीकरण को न दे। ठीक है, तल रहे रोगे, दबा मारा जाएगा, दबे में रहे रोगे। ठीक है, थारे साथ जुल्म हो, कुछ हो, आ नहीं करनी, चुप रहना है, बोलना नहीं है, तय कोई बात को ना। और जब हमने बोल ले जुल्म के खिलाफ या कुछ भी हमने हरकत करी, तब भाई हमने बदनाम कर दिया जाओगे, झुंड दोबारा हमला कर दिया जाएगा, झुंड दोबारा झूठ फैलाने लग जाएंगे, झुंड दोबारा जो है ना सारे रल के षड्यंत्र चलने लग जाएंगे, कुछ भी कर सके हुए, कोई सतरह नहीं है यानी कि। ठीक है, ये मान लिया मैं अपनी बात करूं भाई, थोड़ा कच्ची नौकरी कर रहा हूँ मास्टर की। ठीक है, थोड़ा अपना भाई काम तो काम रखनी आदमी हूँ, मेरे खिलाफ हो गए भाई 16-17 आदमी ने साइन कर दिए, नौकरी हटवा दी मेरी, हाई कोर्ट तब केस लड़के ने दोबारा ज्वाइन कराया। तो भाई मैं तो कति कुछ भी को नहीं, बस खाली इतना ही था, अब भाई मैं गणा पानी ना मारा करता, ठीक है, गुलामी ना कराया करता, हमने काम तो काम रखा करता, यह सुहान को भाई ये वे नु चाहो थे भाई, हमने कहना रात, मैंने को यस सर रात, वे नु कहा दिन, तो मैंने को यस सर दिन, तय तो ठीक, उनके चिलम भरे जा, उकटी भरे जा, ठीक है, उनके पाया में बैठा रहूँ फिर तो ठीक। और ज्यों ही मैंने अपने या अपने काम तो काम रखा, या अपने अपने थोड़ा भाई सम्मान तो जीना चाहा, स्वाभिमान तो जीना चाहा, उड़े मेरे चला जाएंगे भाई उन्हें। तो यो काम सारी दुनिया में है, कट्टरपंथी सारे गए हैं, तो ये हरकत करे कट्टरपंथी, जिनमें जाति का धर्म का कीड़ा है ना, उनमें यह चीज पाओगी। जो सेकुलर हैं, जो सब नए इंसान के तौर पर देखे हैं, ठीक है, वे हर जाति में हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, कट्टरपंथी भी हैं और भाई सेकुलर भी हैं। तो सेकुलर आदमी जो है, जो इंसान ने इंसान के रूप में देखा है, वो आदमी ठीक पाओगा, और भाई जो कट्टरपंथी है उन्हें तो बदबुआती पाओगे दूसरे लोगों में, वो तो कुछ भी उनके बारे में कैस कहे कर सके। ठीक, और उन आसान तरीका लग गए हो अपनी गलतियों को छुपाने का, क्योंकि वो जो जाति की और जो धर्म की जो एकता मिल जाए है, जनसंख्या का जो एक प्रभाव मिल जाए है, और दूसरे का खाने मिल जाए, तो उनको खून मुँह लग जाए, तो उनका यह चीज़ विमड़ी बात हो, उन जाति और धर्म पर ले जाएंगे जब। ठीक है, बात बार बार जात का गोष्ठ का घमंड दिखाओगे। अलग जो कम जनसंख्या वाली जाति का आदमी है, उसने जात के नाम पे, गोष्ठ के नाम पे बोलेंगे, उसने यानी अलग करना चाहोगे, अलग दिखाना चाहोगे समाज में। तो इस सब प्रकार के कट्टरपंथी हैं, ये दूसरे जाति जो कम जनसंख्या वाले हैं उनको टारगेट में हमेशा रखेंगे। ठीक है, उनकी अच्छी बात का भी बुरा प्रचार करेंगे। तो भाई ये कट्टरपंथी आगे बात आओ भाई, इन तो क्यों कर बच्चा जा भाई, बच्चे नहीं हो जाओ और कोई तरीका नहीं था। अपने गांव देहात में देख लो, जहां भी कम जनसंख्या वाला आदमी होगा,
हमेशा गांव से वो पलायन करेगा, ठीक है, वो पलायन करेगा दूसरे कोई देश में। देख लो जहां वही फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था, जो अगर पाकिस्तान तक मुसलमान पलायन ना करे, पलायन कौन करेगा? उड़े तो भाजेगा कौन? हिंदू भाजेगा, कम जनसंख्या वाला भाजेगा। जहां जिनकी जनसंख्या कम है उन्हें पलायन करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। जो बुद्धिमान है भाई, वे जो इतिहास में जाने हैं, समझे हैं, वे कहाँ रहेंगे, कहाँ बिजनेस करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे? जहां मिक्स समाज रहता होगा, हर जाति का, हर धर्म का आदमी जहां रहता होगा, मिक्स यानी डाइवर्जन होगा, जहां अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते होंगे, काम करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, नौकरी करते होंगे, वहां अपना रहना चाहिए, ताकि वहां किसी एक समाज की मनोपली ना चले, दबदबा ना चले, उनका वही हथपड़ा ना चले, ठीक है। तो यह चीज है भाई, बड़े शहर में रहो, बड़े शहर में न्यू लोग पलायन करके, गांव देहात में आज भी तुम देखोगे आपने जातिवाद ज्यादा दिखेगा, धर्मवाद ज्यादा दिखेगा, एक जाति एक धर्म के लोग ज्यादा रहते दिखेंगे। जो कम जनसंख्या वाले हैं वे सब शहर में चले जाए हैं और वहां तरक्की भी करे हैं और अच्छा जीवन भी जीवे हैं। तो भाई बड़े शहर में रहो, जो कम जनसंख्या वाले हैं, या तो अपने एरिया में रहो, अपने जनसंख्या वाले एरिया में रहो, या फिर जहां मिक्स समाज रहे वहां रहो, अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, तरक्की करनी है। नहीं तो आपको तरक्की करने नहीं देंगे, टांग पकड़े खींचे जाएंगे, ठीक है, चाहे आप कितना भी जोर ला लियो, और आपको कहीं ना कहीं भेदभाव का सामना करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अपना व्यापार करना है, नौकरी करनी है, रहना है, तो ऐसी जगह रहो बड़े शहर में। जो अगर दिल्ली है, दिल्ली के भी जो पोश इलाके हैं जहाँ मिक्स हर राज्य का, हर जाति का, हर धर्म का आदमी रहे, वहाँ रहो, वहाँ नौकरी करो, वहाँ व्यापार करो, ठीक है भाई। यह बात कहनी थी। राम राम।